Assalamu alaikum, dear students. My dear students, as you know, yesterday we had discussed about the motion. We took up the second chapter of your physics portion, that is the motion. हाँ ठीक है सर. तो उसके बाद हमने उसके बारे में पढ़ा कि इंट्रोडक्शन it was the introductory part of that chapter, motion. Later in the last few minutes, we discussed about a very important concept, that is how rest and motion are termed as relative terms. वो बहुत ही important है सर. तो आप देख लेना कि वहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी कि हम रेस्ट एंड मोशन को कैसे relative मानते हैं. They are not absolute, they're not regarded as absolute terms, they are regarded as relative terms. वो हमने अच्छे से वो explain भी किया. तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, that is going to be a very easy topic today. We will be discussing about the types of motions. We will be discussing about types of motions. ठीक है सर. You might have experienced, yeah, you might have seen through your surroundings कि आप different types of motions को experience कर रहे हो. Suppose a car is moving on a flat road or on a curved road. Okay, these are the movements of different objects. आप अपने घर में फ़ैन को देख रहे हो, फ़ैन की मूवमेंट को देख रहे हो. ठीक है सर. आपके पास वॉल क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक में जो पेंडुलम स्विंग करता है, तो वो आप देख रहे हो, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो. वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस इन आवर डेली लाइफ. तो डिपेंडिंग अपॉन दैट सॉर्ट ऑफ मोशन, दैट सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस. ठीक है सर. तो आज हम वो डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशंस. एंड सबसे पहला टाइप जो हमें हमें आज पढ़ना है, that is called as translatory motion. There are different types of motions. We'll be explaining them one by one. And the first type of motion that we are going to take up is the translatory motion. Okay, so we are going to write here the different types of motion. First we are going to explain translatory motion. ट्रांसलेटरी मोशन. देखिए सर, ये क्या है, बहुत ही इजी है. मान लो आप गाड़ी चला रहे हो. ठीक है सर. आप गाड़ी चला रहे हो, तो आपका जो रोड है, इट इज़ अ स्ट्रेट रोड. इट इज़ अ स्ट्रेट रोड. ठीक है. सो व्हेन यू आर ड्राइविंग ए कार ऑन ए स्ट्रेट रोड, तो उस मोशन को जो आपकी एग्जिबिट हो रही है, एक्सपीरियंस हो रही है ऑन ए स्ट्रेट रोड, उस मोशन को हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है. आई बात समझ में. तो वेन एवर अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट travels in a straight road, the motion we call it as translatory motion. The motion exhibited by that very body, by that very object, is known as translatory motion. ठीक है सर. तो इसमें पहला पार्ट ये है कि जब मोशन आपकी एग्जिबिट होगी ऑन ए स्ट्रेट रोड, ऑन ए फ्लैट रोड. ठीक. अब उसके बाद हम देख लेंगे, अगर आपका रोड जो होगा वो आपका कर्व्ड आएगा. ठीक है. सो अगर आपका रोड जो आएगा वो कर्व्ड आएगा, तो उसमें भी अगर कोई गाड़ी, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल करेगा, बट हियर व्हाट इज हैपनिंग, हियर द केस इज डिफरेंट. पहले हमने डिस्कस करा था फॉर ए स्ट्रेट रोड. अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हेन द रोड इज कर्व्ड, व्हेन योर पाथ इज कर्व्ड. पाथ इज कर्व्ड. तो इसमें इस कर्व्ड पाथ में जब आपकी मोशन एग्जिबिट होगी, कोई ऑब्जेक्ट मोशन एग्जिबिट करेगा on a curved path, or in simpler words I can say, when a body travels on a curved path, उस मोशन को भी हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं. तो सर यहाँ पे हम दो चीज़ें हमें पता चली. अगर यहाँ पे कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन अडेप्ट करेगी, उस मोशन को हम ट्रांसलेटरी भी कहते हैं, ट्रांसलेटरी कहते हैं rather. Also, when a body travels in a curved road, the motion exhibited by that body is also called as translatory motion. ठीक है. तो अगर ट्रांसलेटरी मोशन जो है, it simply refers to the linear motion. ठीक है सर. It is a linear motion. Linear motion
अगर कोई बॉडी मूव करेगी इन सच ए वे दैट its every point moves through the same distance in same intervals of time, ये याद रखो। अगर कोई बॉडी चाहे वो चाहे वो आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, चाहे आपकी कर्व्ड लाइन में ट्रेवल करेगी, लेकिन जब वो डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो वहाँ पे जो मोशन होगी किस उस बॉडी की, वो उसे हम ट्रांसलेटरी कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, अब तो ये सिंपल सी बात है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट रोड पे चल रही है तो उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन। अब कर्व्ड में आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपकी ट्रेन जो है कर्व्ड पाथ अटेन करेगी है, लाइक ऐसी पाथ होती है, तो यहाँ से ट्रेन चली है, तो यहाँ पे ये कर्व्ड अटेन कर रही है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी ही मोशन है। ठीक है, इसको भी हम ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। अब जो ट्रांसलेटरी मोशन है बेटा, अब डिपेंडिंग अपॉन द पाथ, वेदर इट इज अ स्ट्रेट, वेदर इट इज अ कर्व्ड, उसके दो टाइप्स हैं। ट्रांसलेटरी मोशन के कितने टाइप्स है? दो टाइप्स। इस जब आपकी बॉडी इफ ए बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, उस मोशन को हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन याद थे जो ऊपर, रेक्टिलिनियर मोशन और सिंपली linear motion. So what is linear motion? It is a type of translatory motion. Translatory motion आपको मैं बताऊं कि ये कोई बॉडी एग्जिबिट करती है when it travels in a straight road, when it travels on a straight road or on a curved road. Depending upon that path, it has got two types. One is called as rectilinear motion. So translatory motion में स्पेशली जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ अटेन करता है, उस मोशन को कहेंगे हम रेक्टिलिनियर मोशन और सिंपली लीनियर मोशन। ओके बेटा, तो लीनियर मोशन वो मोशन होती है जब आपका ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन एग्जिबिट करेगा, एक स्ट्रेट पाथ एग्जिबिट करेगा, जिसकी मोशन एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। सर दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है कर्वीलीनियर। शाबाश को कर्वीलीनियर, जब आपका सरफेस जो होगा वो कर्व्ड होगा, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, जब आपका सरफेस कर्व्ड सरफेस होगा तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? उस मोशन को कहेंगे, व्हाट वी विल कॉल दैट मोशन, वो टाइप ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, दैट इज कॉल्ड एज कर्वीलीनियर मोशन। ठीक है, सो सिंपली ट्रांसलेटरी मोशन, आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस अगेन। वी हैव गॉट फर्स्ट टाइप दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन। सर ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? ये एक मोशन, एक ऐसी टाइप ऑफ मोशन है जिसमें बॉडी जो है वो ईदर ट्रैवल करेगी इन ए स्ट्रेट लाइन और इन ए कर्व्ड path. So translatory motion is that motion wherein the body attains a straight line motion or a curved line motion. ठीक, ट्रांसलेटरी मोशन के दो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ दिस पाथ। अगर बॉडी कोई स्ट्रेट लाइन अडॉप्ट करेगी तो उसको हम कहेंगे, शाबाश, रेक्टिलिनियर मोशन। तो व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? इट इज द मोशन दैट इज एग्जिबिटेड बाय अ बॉडी व्हेन इट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर मोशन। ठीक है सर, हो गया हमारा क्लियर ये कॉन्सेप्ट। नंबर सेकेंड इज कर्वीलीनियर मोशन। व्हाट इज द कर्वीलीनियर मोशन? यस, यहाँ पे मैं लिखूंगा कर्वीलीनियर मोशन। कर्वीलीनियर नाम से ही पता चलता है ये क्या होगा, कर्वी। दैट मीन्स व्हेन योर लाइन इज नॉट स्ट्रेट, इट्स समहाउ कर्व्ड। ठीक है, वहां पे जो मोशन एग्जिबिट करेगी कोई बॉडी, उस चीज को हम क्या कहेंगे? उस मोशन को हम क्या कहेंगे? कर्वीलीनियर मोशन। सो दिस इज क्लियर टू यू। ट्रांसलेटरी मोशन हैज टू टाइप्स। वन इज द स्ट्रेट लाइन मोशन, दैट इज द लीनियर मोशन, एंड सेकेंड इज वी हैव गॉट कर्वीलीनियर मोशन। ठीक है सर। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ मोशन। सिंपल सब एक कॉन्सेप्ट है। सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज योर
सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है सर, नाम से ही पता चला हमें व्हाट इट will be circulatory motion. Circulatory motion means an object which is moving around a fixed point in a circular path. ठीक है, if it moves around a fixed point in a circular path, ठीक है सर। जब कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट, मगर कौन सी पाथ अटेंड करेगा? वो सर्कुलर पाथ। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? बेटा, दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। देखो बेटा, अब यहां पे है ना, सर्कुलर मोशन में आपको मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज वी हैव एन एग्जांपल लाइक दिस। हियर इज द सन एंड इसके अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। यहां पे सपोज एक प्लैनेट में रखता हूं, दैट इज आवर अर्थ। ठीक, तो दिस अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट। अब यहां पे फिक्स्ड पॉइंट क्या है सर? सन। फिक्स्ड पॉइंट इज सन। सो मैंने आपको कहा कि फिक्स्ड पॉइंट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व करेगा, उसको हम सर्कुलेटरी मोशन कहेंगे। या इन अदर वर्ड्स, यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ की कौन सी मोशन एग्जिबिट होती है? सर्कुलर मोशन। बिकॉज सर्कुलर मोशन जो होती है वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड होती है। यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है सन, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अर्थ जो है इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सो दिस मोशन विच इज एग्जिबिटेड बाय दिस अर्थ इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन, और उसको हम सिंपली कहेंगे सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है। सो अगर आपने यहाँ पे अगर आपने पिकनिक स्पॉट पे देखे होंगे, वो पिकनिक स्पॉट में आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पे मैरी गो राउंड जो होता है, आपको पता होगा बेटा, मैरी गो राउंड, उसमें आप क्या खेलते हैं? उसमें ऐसा होता है कि बीच में एक पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है, उसी के अराउंड ये मैरी गो जो है वो घूम रहता है ना, तो घूमता है सिंपली। यहाँ पे आप बैठे हो, तो दिस मूव्स अराउंड दिस फिक्स्ड पॉइंट, दिस मैरी गो राउंड मूव्स अराउंड दिस फिक्स्ड पॉइंट। तो यहाँ पे जो मोशन एग्जिबिट होती है, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? सर्कुलेटरी मोशन। सो these were some of the types of circulatory motion. Some of the examples of circulatory motion: Earth revolves around the sun. Earth revolves around the sun is an example of circulatory motion. You are moving around this merry-go-round, so this is also an example of circulatory motion. So this was the second type of motion. Now moving on to the third type of motion. अब थर्ड टाइप ऑफ मोशन थोड़ा सा सिमिलर है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन सर्कुलेटरी। इसको हम रोटेटरी मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन। देखिए सर, रोटेटरी मोशन में आपको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करवाऊंगा। सपोज आपके घर में फ़ैन होता है, ठीक है, आपके घर में फ़ैन होता है, तो फ़ैन जो है, फ़ैन के सपोज दीज आर द ब्लेड्स ऑफ द फ़ैन। ठीक, ये आपका फ़ैन है, ये रोटेट करता है। देखो सर, ये रोटेट करता है अबाउट इट्स फिक्स्ड एक्सीज। आर यू गेटिंग मी? अगर मैं आपको कहूँ व्हाट इज रोटेटरी मोशन, तो आप ये बोलोगे सर, एक बॉडी जब मूव करेगी या स्पिन करेगी अबाउट इट्स फिक्स्ड एक्सीज, एक एक्सीज के अराउंड ये फिक्स करेगी, रोटेट करेगी, फिक्स एक्सीज के अराउंड रोटेट करेगी, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन। ठीक है सर। मूवमेंट ऑफ द फैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी मोशन। दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ अर्थ की भी। देखो, अर्थ के बारे में हमने अभी स्टडी किया था। अगर अर्थ जो है ये रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। हियर आई विल मेक द फिगर अगेन। ये आपका सन है, दिस इज योर अर्थ। ठीक है। अब देखो, एक तो है ये स्पिन करती है, ये सर्कुलेट करती है अराउंड द सन, उसको हम सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। एक और बात, ये खुद के एक्सीज के अराउंड ये रोटेट करती है।
जब कोई ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के अराउंड स्पिन करेगा तो उस मोशन को हम कहेंगे रोटेटरी मोशन। ठीक, उस मोशन को क्या कहेंगे हम? रोटेटरी मोशन। सो आई होप दिस कंफ्यूजन इज क्लियर। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? एक ऑब्जेक्ट के अराउंड जब कोई बॉडी रिवॉल्व करेगी उसको हम सर्कुलेटरी मोशन कहेंगे। एक ऑब्जेक्ट जब अर्थ अपने ही एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगी तो उसको हम रोटेटरी मोशन कहेंगे। ठीक है, सो इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम circulatory motion, this rotatory motion. So in rotatory motion, different parts of the rotating body move through different distances during the same time interval. ठीक, मतलब इसका मतलब ये है कि जब कोई भी बॉडी एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है तो इनकी जो मोशन होती है वो यूनिफॉर्म मोशन होती है। ठीक है, तो एक्सिस के अराउंड, जैसे मैंने आपको एक फैन की एग्जांपल दी थी, वहाँ पे दो डिफरेंट बोर्ड, तीन डिफरेंट ब्लेड्स होते हैं, तो वो मूव करते हैं एट द सेम रेट बट अराउंड ए फिक्स्ड एक्सिस। दैट मोशन इज कॉल्ड एज रोटेटरी मोशन। जब सर्कुलेटरी मोशन की बात आएगी तो वो एक ऑब्जेक्ट के अराउंड, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, सन है, इसके अराउंड ये मूव करते हैं, अपनी एक्सिस के अराउंड नहीं, इसके अराउंड, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव करेंगे, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? सर्कुलेटरी मोशन। सो दीज वर द टाइप्स, some types of motion that we discussed in this class. In the next class we are going to finish the types of motions. So we have discussed number one, translatory motion, जिसमें दो टाइप्स आते थे हमारे, रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन सिंपली। सेकंड, कर्विलिनियर मोशन। तो उसके बाद हमने सर्कुलेटरी मोशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रोटेटरी मोशन। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू कंप्लीट द टाइप्स ऑफ मोशंस।